Coulomb's law, numerical based on Coulomb's law. Question 8. 2-point charge of plus 2 microcoulomb and plus 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 Newton. If each is given an additional charge of minus 4 microcoulomb, then what will be the new force? ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास क्या बताओ, दो चार्ज है having charge 2 microcoulomb and 6 microcoulomb, है ना। Q1 की वैल्यू क्या करें, Q1 की वैल्यू प्लस 2 माइक्रोकूलम करें और Q2 की वैल्यू करें प्लस 6 माइक्रोकूलम करें, ठीक। और दे आर केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, इनको सर्टेन डिस्टेंस r पर रखा गया है। तो बोथ हैव सेम चार्ज, तो रिपेल ईच अदर ना, ठीक है। तो रिपल्सिव मैग्नेटिक और रिपल्सिव फोर्स इज गिवन बाय Coulomb's law. So according to Coulomb's law, electrostatic force between 2-point charge, 2-point stationary charge having magnitude Q1 Q2 placed at distance r is given by the equation F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। ये होगा ना। अब इसे वैल्यू रख दीजिए, हमको दिया है तो क्या देंगे, फोर्स की वैल्यू दिया है, स्पेस में फोर्स की वैल्यू रख दीजिए और 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 होता है, ठीक है। तो चलिए इसको आप ऐसे रख दीजिए और Q1 Q2 वैल्यू रख देते हैं। Q1 की वैल्यू कितना, मतलब Q1 Q2 वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। चलिए इसको अभी Q1 Q2 पे काम नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब फिर क्या करें, अब पहले कि इनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है, वो दो चार बॉडी को एडिशनल चार्ज दे रहे हैं। एडिशनल चार्ज कितना दे रहे हैं, माइनस 4 माइक्रोकूलम का एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है, ठीक है। एंड दे आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस। तो इसे -4 कर दीजिएगा तो Q1 डैश का मान कितना हो जाएगा, बताओ। अब नया चार्ज मानते हैं Q1 डैश हो गया, तो प्लस 2 तो ऑलरेडी नहीं है, -4 आप और दे दें। तो चार्ज है एडिटिव नेचर, चार्ज का नेचर क्या होता है, एडिटिव होता है ना, ठीक है। ये अलजेब्रिक स्केलर क्वांटिटी है, तो इट वॉज अलजेब्रिक, इसलिए भी साइन इसको ऐड कर लेंगे तो +2 -4 हो जाएगा। तो Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 माइक्रोकूलम हो जाएगी ना। अब Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, Q2 डैश की वैल्यू हो जाएगी 6 ऑलरेडी है और आप दे दें -4, तो कितना हो जाएगा, Q2 डैश इक्वल हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम प्लस, ठीक है। तो आप देखिए इस केस में जो Q1 फाइनल चार्ज Q1 डैश है और फाइनल चार्ज डैश है, ये अपोजिट इन नेचर, अब क्या है बताइए, अपोजिट इन नेचर ना। जब अपोजिट इन नेचर हो गया, मैंने इस पर माइनस चार्ज आ रहा है, इस पर प्लस चार्ज आ जा रहा है फाइनली है। तो इफ और 2 unlike charged body are placed at certain distance, then they attract each other ना। तो मानते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स कितना, F डैश है। डिस्टेंस तो आपका जितना था पहले उतना आप ही है, तो F डैश का मान क्या होगा बताओ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F डैश की वैल्यू कितनी देगी, F डैश इक्वल हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q1 डैश Q2 डैश अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना होता है, F डैश की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो सेकंड डिवाइड फर्स्ट कर देते हैं, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, F डैश अपॉन F इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 डैश Q2 डैश, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर होल अपॉन 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन r, है ना। तो देखिए 1/4 pi epsilon naught 1/4 pi epsilon naught कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, तो इस तरह से F डैश अपॉन F क्या हो जाएगा, F की वैल्यू 12 है ना, तो 12 रख दीजिए। और Q1 डैश कितना बताइए, Q1 डैश की वैल्यू 2 है। देखिए हम यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हाँ इसका साइन ले साइन जो है केवल नेचर ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड हम 2 ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ भी 2 है, तो 2 × 2 हो जाएगा अपॉन Q1 की वैल्यू क्या है 2
2 रख दीजिए, Q2 वैल्यू क्या 6 रख दीजिए। इस तरह से F डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, F डैश इसको हो गया F डैश अपॉन 12 इसको टू 4/12। देखिए 12 बोथ साइड है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो न्यू फोर्स कितना हो गया बताओ, आफ्टर गिविंग एडिशनल चार्ज ऑन बोथ द बॉडी, न्यू फोर्स ऑन बोथ द बॉडी बिकम 4 न्यूटन। ठीक है, तो in this case both body attract with 4 Newton force. In first case both body repel with 12 Newton force. ठीक है, कुछ दिखाते हैं पता चलिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, where two identical metallic balls A and B have charge 400 and -10 microcoulomb। देखिए 400 है कि 40 है, यहाँ देख लीजिए, दिस इज 40 और 400 है 40 होगा, देख लीजिए एक बार, यहाँ माइक्रोकूलम्ब 40 माइक्रोकूलम्ब ना, and -10 microcoulomb respectively। The distance between them is 2 meter। What is the magnitude and type of force acting between them? They are located to each other and again separated by distance of this ना। ठीक है, between them ना, they are touched to each other and again separated by the same distance ना, from each other। Calculate the new force between them। What will be the force in one bar is connected to other? ठीक है, चलिए तो देखिए फर्स्ट केस में क्या है, करेक्ट टू आइडेंटिकल मेटेलिक बार। टू आइडेंटिकल मतलब दे हैव सेम साइज। अगर साइज सेम है तो उनके चार्ज कैपेसिटी सेम होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। ठीक है, सेम रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस। जिस बॉडी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है उस पर ज़्यादा चार्ज आएगा, जिसकी कैपेसिटी कम होती है उस पर कम चार्ज आता है। और कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन साइज। कैपेसिटी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अगर कोई बॉडी बिगर है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और स्मॉलर है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है ना। यहाँ आइडेंटिकल पेयर है तो आइडेंटिकल मतलब दोनों का साइज सेम ही है, हाँ, तो इसलिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 1:1 होगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस वर्ड से ये आप मीनिंग निकालिएगा आइडेंटिकल वर्ड से। चलिए और क्या कह रहे हैं, बॉडी ए भी है, इनका चार्ज कितना हो जाए, ये बॉडी ए पर कह रहे हैं कि 40 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है प्लस है, बॉडी बी है, बॉडी बी पर कह रहे हैं कि -10 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है। दे आर केप्ट एट 2 मीटर अपार्ट। ये जो है 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखी गई है। और कह रहे हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ द फोर्स ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कूलम्ब लॉ से निकालेंगे। टाइप्स कह रहे हैं, टाइप्स मतलब अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है। तो देखिए ए एंड बी आर अनलाइक चार्ज बॉडी, वन है पॉजिटिव एंड अनदर है नेगेटिव चार्ज। if two unlike charged body are placed close to each other, then which type of force acts? If two bodies are kept, two unlike charged body are kept at certain distance, then which type of force acts? What is the nature of force? बताइए। जैसे दो unlike charged body है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ये ना, यहाँ देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, बी नेगेटिवली चार्ज है, इनके बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, हाँ, क्योंकि अपोजिट नेचर है इसलिए अट्रैक्टिव लगेगा। तो टाइप ऑफ करेंगे, व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स, देखिए इसमें पार्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स, इसमें क्या आंसर दीजिएगा, अट्रैक्टिव ना। टाइप ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ लिखे टाइप, टाइप लिखकर क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव, ये हो गया। चलिए एक पार्ट का आंसर हो गया। और बट फिर दूसरा पार्ट क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किससे निकालते हैं, कूलम्ब फार्मूला से निकालते हैं, ये फार्मूला आपको लिखा हुआ है, इससे निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्ज इज गिवन बाय द इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q1 Q2 बाई R, ठीक है ना। अब इसे वैल्यू रख दीजिए आप, ठीक है। तो लेफ्ट साइड रख कर दें, ओके चलिए लेफ्ट साइड। चलिए इसे वैल्यू रखिए, तो ये फिर क्या हो जाएगा 1/4 की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितना दिया है, Q1 40 माइक्रोकूलम, तो 40 × 10⁻⁶, क्योंकि ये एसआई सिस्टम है, 9 × 10⁻⁹ एसआई सिस्टम है, तो चार्ज एसआई सिस्टम में रहेगा। अच्छा, इसमें हम साइन भी लेंगे चार्ज का, क्योंकि वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव साइन इंडिकेट ओनली नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर डिस्टेंस कर दीजिए, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 × 40 × 10 400, ठीक है, अपॉन 2 स्क्वायर दैट इज 4 इन मल्टीप्लिकेशन एंड सेम बेस पावर एडेड, तो 9 पावर यहाँ पर है, -6 पावर यहाँ पर, -6 पावर यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 आपका, ये चीज इधर ले लीजिए, तो +2 हो जाएगा ना। तो f इसको कितना हो जाएगा, f इसको हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ 11 - 12 - 1 हो जाएगा, तो दैट इज 0.9 मीटर, ये ठीक है। ये आपको इतने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट, हाँ पहले पार्ट कैंसिल हो गया। हाँ, उस पहले पार्ट में दो पार्ट था, एक मैग्नीट्यूड बताना था, एक टाइप बताना था, टाइप आपने यहाँ बता दिया, हाँ, और मैग्नीट्यूड आपने यहाँ दिया। अब उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, बताइए सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या है इनका, करेंगे दे आर टच टू ईच अदर, आप दोनों बॉडी क्या करना है, पहले तो 2 मीटर के डिस्टेंस रखे गए थे, हाँ इधर देखिए ये दोनों बॉडी क्या है, तो पहले 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए, हाँ इस टाइप से। अब उनको टच करा है और टच करा करके फिर 2 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। तो करेंगे बड़ी चालू फोर्स, इनके वैल्यू फोर्स क्या होगा, ये चीज बताना, ठीक है। तो जब आप उनको टच कराइएगा तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस ना, ठीक है। 1 2 चार्ज बॉडी टच टू ईच अदर, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस टिल बोथ बॉडी गेट सेम पोटेंशियल ना। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल एक नहीं हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि साइज ऑफ बॉडी इज सेम, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस इक्वली इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो चलिए न्यू चार्ज कितना हो जाएगा आफ्टर टचिंग द बॉडी, न्यू चार्ज बिकम नया चार्ज कितना हो जाएगा, बताओ Q1 डैश होगा, तो Q1 + Q2/2 हो जाएगा ना, और Q2 डैश भी यही हो जाएगा, Q2 डैश भी क्योंकि इक्वल एक आइडेंटिकल बॉडी है इसलिए चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हो जाएगा। तो चलिए Q1 डैश की वैल्यू निकाल लीजिए, तो Q1 डैश कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 10 है, -10/2, यहाँ पर हम साइन लेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ चार्ज ऐड करते हैं ना, तो चार्ज एज एडिटिव नेचर, चार्ज का नेचर क्या होता है, एडिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर साइन लिया जाएगा। तो 10 40 - 10 माने 30/2 हो जाएगा, इसलिए Q1 डैश कितना हो जाएगा, Q1 डैश होगा 15 माइक्रोकूलम ना, Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश जो होगा Q2 डैश 15 माइक्रोकूलम हो जाएगा, तो सेम। अब चलिए ये वैल्यू जो है कूलम्ब से क्वेश्चन देखते हैं और उसमें वैल्यू रख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाएगा। अच्छा, इस केस में बोथ है सेम नेचर, दोनों का नेचर चार्ज नेचर क्या सेम है, +15 ना, दोनों नेचर कैसा है प्लस है, इसलिए क्या होगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, अट्रैक्टिव, जब प्लस माइनस था तभी अट्रैक्टिव था, और दोनों प्लस है तभी अट्रैक्टिव है। एक बॉडी प्लस थी एक बॉडी माइनस थी तो आप अट्रैक्टिव होगा, अब दोनों बॉडी प्लस है तभी अट्रैक्टिव रहेगा, हाँ क्या रहेगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा बताओ, हाँ लाइक चार्ज बॉडी है तो कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, क्या लगता है, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स होगा। अब रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए,
1000 1/1000 ना, तो जब हम 1000 से ना किसी क्वांटिटी डिवाइड करते हैं तो डेसिमल किधर जाता है? हाँ, राइट या लेफ्ट, किधर जाएगा? हाँ, लेफ्ट। कितने प्लेस है, कितने डिजिट जाएगा? 1000 से डिवाइड कर रहे हैं आप, पहले लेफ्ट जाएगा तो कितने डिजिट जाएगा? 3 डिजिट जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है, जब 3 जीरो है तो 3 डिजिट जाएगा ना, तो ये डेसिमल 3 डिजिट ले जाइए 1 2 3 ना, तो 3 डिजिट लेफ्ट ले जाइए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5065 न्यूटन, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। फिर ये आपका सेकंड पार्ट हो गया ना, अब थर्ड पार्ट है डी, पार्ट बी हो गया, ये पार्ट पहले बता दिया तुमने। अब सी पार्ट है, सी थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, कह रहे कि एक वन आप ये चार बॉडी जाड़, अगर दोनों चार बॉडी में से एक को मर्ज कर दें, हैं, देन व्हाट विल बी द फोर्स, का फोर्स क्या होगा? ठीक है, तो calculate the new force between them. What will be the force if one ball is connected to earth? अगर एक बॉल को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तब फिर फोर्स कितना होगा, ये चीज बताना होगा। ठीक है, तो ये बॉडी बी में से किसी एक को आप कर दीजिए। जैसे बॉडी ए पर कितना चार्ज होते हैं, +40 माइक्रोकूलम, बॉडी में बी पर कितना चार्ज है, -10 माइक्रोकूलम। अब इसको मार्क कर दिए ना, तो अर्थ कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज, है, अर्थ की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन एंड कैन टेक इलेक्ट्रॉन, है, तो ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और चार्ज के थोड़ा बहुत जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ठीक, तो देखिए जैसे कनेक्ट करिएगा तो बी क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, बी क्या है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी में it has excess of electron, there is excess of electron on the charge body B ना, बॉडी बी पर नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा रहता है ना, तो जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है क्या होते हैं, एक्सेस में जो इलेक्ट्रॉन है अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, जब अर्थ में चले जाएंगे तो क्या होगा, तो बॉडी भी न्यूट्रल हो जाएगी, बॉडी भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी ना, तो जब बॉडी भी न्यूट्रल हो जाएगी तो बी बिकम न्यूट्रल, बी क्या हो जाएगा, बाय न्यूट्रल ऑल एक्सेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द बॉडी बी ट्रांसफर टू द अर्थ। ठीक है, गो टू द अर्थ ना, इसलिए चार्ज Q2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, और Q1 आपका नहीं रहेगा जितना है ना। तो देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। if N1 of them is 0, then force is 0। F is proportional to Q2 है, अगर Q2 में से कोई एक 0 हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पर वैल्यू नहीं दीजिए, वैल्यू आपको फिर मिल जाएगी। तो F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 वैल्यू 0 upon R square है, इस वैल्यू इस तरह से नेट होगी है। If one body is charged, then electrostatic force between them becomes 0।